स्टूडेंट आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपका एग्जाम बोर्ड का डेट भी आ गया है 24 फरवरी। तो आप अपनी एग्जाम को देखते हुए, अपने डेट को देखते हुए अच्छी से अपना तैयारी करिए, सिलेबस अपना कवर करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और फिर उसके बाद अपना उसको रिवीजन करिए। और रिवीजन करने के साथ साथ हम कुछ इस तरीके से पढ़ लें कि एग्जाम में हमारे पास ऐसी तैयारी हो जाए कि हमारा कहीं से भी प्रश्न आए हमारा छूटने ना पाए, हम उसे आसानी पूर्वक लगा सके। इस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए। इस तरीके से तैयारी हमारी रहेगी तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई रहेगा और प्रश्न हम अच्छे तरीके से लगाएंगे और शायद हम एग्जाम में टॉप भी करें, शायद यूपी टॉप करें, यूपी नहीं तो जिला टॉप करें, जिला नहीं तो कम से कम अपना विद्यालय टॉप करें। यदि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये जरूर करेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे जो करते हैं वो भी ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं। वो हमें क्या अपना टाइम पूरा लगा देते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं। उन्हें केवल और केवल क्या किताब दिखता है, केवल और केवल उसके सवाल दिखते हैं, केवल और केवल क्या डेफिनेशन, यानी जो चीजें उनसे रिलेटेड हैं चैप्टर वाइज, उनसे उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें बस उनको वही दिखता है। इसीलिए वो पढ़कर अच्छे से टॉप करते हैं। तो आप भी उसे ध्यान दीजिए, आप भी उसे पढ़िए उसी प्रकार से और आप भी टॉप करिए। चलिए आइए हम आपको इस वीडियो में पढ़ाते हैं मैथ्स क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इसमें बोला गया है कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 के बराबर या 90 से छोटा, और इसमें साथ ही साथ a का मान b से बड़ा होना चाहिए। और इसमें बोला है कि ये कंडीशन दिए गए, इसके अनुसार सॉल्व करके a और b का मान निकालिए। तो आइए हम निकाल कर दिखाते हैं, आपको सॉल्व करते हैं। देखेंगे तो यहाँ दिया है हमको tan a प्लस बी बराबर √3। तो हमें मालूम होना चाहिए, सारणी बनाए हैं, सारणी से याद भी करवाए आप लोगों को, तो याद होना चाहिए कि ये √3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू है। तो हम जानते हैं √3 tan 60 का मान है। तो यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, या फिर तुलना कर लेंगे तो a प्लस बी बराबर हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे। तथा आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ दूसरे नंबर में दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा tan a माइनस के b बराबर 1/√3, या tan 30 का मान है। तो फिर से तुलना कर लो, या tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों को जैसे हम रैखिक चर समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण यू को सॉल्व किए थे विलोपन विधि से, वही लगाकर सॉल्व करके a और b का मान हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखा जाए तो यदि हम इसका b हटाना चाहें तो इसको जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा और a जुड़कर a का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो जोड़ लीजिए, प्लस प्लस प्लस, आई प्लस माइनस माइनस होगा तो ये कट जाएगा। a में a जोड़ेंगे तो 2a बराबर यहाँ आ जाएगा 60 30 90। तो a बराबर आ जाएगा क्या, 90 में हम 2 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। तो a का मान 45 आ गया। तो अब यहाँ से हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब क्या, अब a का मान चाहे 1 में रख ले चाहे 2 में, तो 1 में रखते हैं। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो ये हमारा a प्लस बी बराबर 60 है, तो रखेंगे तो a का मान 45 प्लस b बराबर 60। तो b का मान निकालना है, तो हम 60, ये प्लस 45 है, उधर भेजेंगे माइनस 45, तो घटा लेंगे तो b बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। और तब यहाँ देखें तो a बराबर हमारा आ गया 45 डिग्री और b बराबर हमारा आ गया 15 डिग्री। यही हमसे पूछा था।
अब आप देख लीजिए, जोड़ेंगे तो 45 15 60, 60 जीरो से बड़ा है, 90 से छोटा है, और साथ साथ देखो A 45 और B 15, तो A का मान B से बड़ा भी दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन के अनुसार आया, और ये हमारा आंसर है 45 और 15। ये इक्वेशन इस तरीके से लगाया जाए। ये इक्वेशन इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान देकर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसे रिवीजन कर लेंगे, ताकि एग्जाम के समय आए तो हमारा गलत ना होने पाए, हम इसे अच्छे से लगाकर अच्छे से नंबर को प्राप्त कर सकें। तो आप इसे देख लीजिए, कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ लेंगे कमेंट करके, और आप अपनी पढ़ाई को कुछ इस कदर करिए कि एग्जाम में हम क्या आग लगा दें। आग लगाने का मतलब क्या, कुछ ऐसा कर गुजरे कि जो आज तक विद्यालय में हमारे कोई नहीं किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि आज तक कोई विद्यालय में यदि टॉप नहीं किया है यूपी में, जिला में, तो हम करें। हमारे अंदर ये एनर्जी होनी चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जब आप अपने मन में ये बैठा लेंगे, बना लेंगे कि हमें क्या करना है, यूपी टॉप करना है। यदि आप यूपी टॉप करने के उद्देश्य से अपना दिनों रात लगाकर पढ़ेंगे, तो यूपी टॉप नहीं करेंगे तो कम से कम आप जिला टॉप जरूर करेंगे। तो इसलिए आप अपनी मेहनत लगन को बखूबी लगाकर एकदम ध्यान से पढ़िए, और कोई भी कंफ्यूजन हो मैथ्स में तो हमसे पूछ लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो आपको हम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बताएंगे। धन्यवाद।